हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। गाइस, आज आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ईडियम्स और फ्रेजेस है। पार्ट 5 है। पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हो उससे रिलेटेड। तो आज आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 to 6 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है, जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये लगातार अपकमिंग जो आपके न्यूज़ पेपर्स हैं उसमें ये अक्सर यूज़ भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिएगा। स्टार्ट करेंगे हमारे पहले इडियम से, विच इज़ ब्लो हिज टॉप। BLOW, ब्लो। हिज HIS, हिज टॉप TOP। ब्लो हिज टॉप मतलब क्या होता है? ब्लो हिज टॉप का ब्लो हिज टॉप मीन्स होता है टू बी वेरी एंग्री। टू बी ना बिल्कुल टॉप पे, तो टू बी वेरी, टू बी वेरी एंग्री। टू बी वेरी एंग्री इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। ब्लो हिज टॉप, ठीक। इसका यूसेस देखेंगे, एग्जाम्पल देखिएगा। द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप। The boss is going to blow his top when he discovers the blatant blatant mistake mistake in the बैलेंस शीट। क्या मतलब हो गया? ब्लेटेंट मीन्स यहाँ पर हो जाता है बहुत ही अनशेम फुल में, जो है जो अनशेम वे में कोई मिस्टेक करे तो उसको बोले हैं ब्लेटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लेटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। मतलब कहने का यहाँ पर हो गया है कि बॉस क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होने वाला है। क्यों? जब उसने डिस्कवर किया कि जो मिस्टेक हुई है बैलेंस शीट में, उसकी वजह से उसका जो है क्या होने वाला है भाई, उसका जो है गुस्सा ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाने वाला है, ठीक है। तो ये मतलब आपका इस सेंटेंस का हो गया। आई होप आपको यहाँ पे ब्लो हिज टॉप का मतलब यहाँ से समझ में और अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है वॉक द टाइट रोप। नेक्स्ट है वॉक द टाइट TIGHT, वॉक द टाइट रोप। वॉक द टाइट रोप मीन्स क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा, आप लगभग अक्सर देखा होगा कि सर्कस वगैरह देखा होगा, या आप देखते हो कि स्ट्रीट प्ले होते हैं, उसमें काफ़ी लोग जो देखते हो अगल बगल आपको देखने को मिल जाते होंगे आपके आसपास। तो उसमें देखते होंगे कि जो एक बिल्कुल सिंपली रो पे, बिल्कुल स्ट्रेट रो पे लोग चलते हैं, ठीक है। तो भाई कैसे चलते हैं? वो लोग बहुत ट्रेंड होते हैं ना, अपने आप को बहुत मेंटेन के चलते हैं उसके ऊपर। तो मतलब इसका होता है बी वेरी कॉशियस, ठीक है। वो जो चढ़ते हैं, हर कोई इंसान नहीं चढ़ पाएगा, हर कोई इंसान उसमें नहीं चल पाएगा, बट ये वो लोग क्या होते हैं? बी वेरी कॉशियस। वो बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस वगैरह के साथ उन लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होती है, तो तब जाकर वो एक कह सकते हो कि ट्रेंड हो जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ गया इसका क्या है? बी वेरी कॉशियस मतलब हो जाएगा वॉक द टाइट रोप। आप सेंटेंस देखिए और चीज़ समझ में आ जाएगी बात। अ माउंटेनियर has to walk the tightrope, as a small slip can prove to be
फेटल मतलब समझ में आ गई होगी आपको इसका। माउंटेनियर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी फेटल। कहने मतलब यहाँ पर हो गया एक माउंटेनियर क्या होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। भैया ऊपर चढ़ रहा है माउंटेन पर, अगर वो कॉशियस नहीं रहेगा, बहुत अच्छी सावधानीपूर्वक नहीं चढ़ेगा, तो फिर भैया थोड़ी सी भी कहते हैं ना कि आपकी दुर्घटना घटी के वाला हिसाब किताब आपको याद ही होगा। ठीक, तो अ माउंटेनियर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप, उसको बहुत कोशिश के साथ चढ़ेगा ऊपर। अगर जैसे भी अगर वो थोड़ा सा भी जो है असावधानी नहीं करेगा तो क्या उसका स्मॉल स्लिप, छोटा भी स्लिप क्या कर देगा, उसको फेटल साबित कर देगा, मतलब घातक है उसके लिए। ठीक है, वो सीधे ऊपर माउंटेन से सीधा नीचे। तो ये आपका हो जाएगा मतलब सेंटेंस। आपको मतलब समझ में आ गया होगा किस तरह से आप यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बातें भी समझ में आ गई। नेक्स्ट मत देखेंगे कौन सा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर द sword of Damocles, DAMOCLES। ठीक है, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ कांस्टेंट थ्रेट, कांस्टेंट थ्रेट। ठीक है, या फिर हिंदी में क्या कह सकते हो, खतरे की तलवार कह सकते हो इसको। तो एक कांस्टेंट थ्रेट जो होगा, पर खतरे की तलवार कह सकते हो, जो लटकती रहती है अक्सर हम किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं। तो किस तरह की सिचुएशन में अभी आजकल हम लोग चल रहे हैं, अभी तो हम लोग चल रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन में, जो बहुत ही वर्स्ट होती जा रही है, वर्स्ट होती जा रही है वो। इसका सेंटेंस देखेंगे, द कॉलेज entrance examination is like a sword of Damocles, DEAMOCLES। स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स मतलब क्या हो गया है कि जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हैं वो किस तरह से हो गए हैं, यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स साबित हो रहा है, मतलब एक तरह का खतरे की तलवार के रूप में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब हो गया। अभी तो इस समय तो क्या चल रहा है भाई, कोविड-19 खत्म होगा कि नहीं होगा, हमारे एग्जाम्स डिले तो नहीं होंगे, हमारे एग्जाम्स होंगे भी कि नहीं होंगे। तो उस तरह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी भाई एज भी होने वाली, तो उनके ऊपर एक तरह से द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स खतरे की घंटी बज रही है, खतरे की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। ठीक है, तो ये मतलब कहने का यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू THROUGH, थ्रू थिक, THICK, थ्रू थिक, एंड AND एंड THIN, थ्रू थिक एंड थिन। मतलब क्या होता है इसका भाई, इसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हों, ठीक, हर तरह की परिस्थितियों के लिए आप क्या यूज़ करोगे, थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, यूसेज पे ध्यान देंगे। अगर एग्जाम्पल आप देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू फ्रेंड्स stay by our side through thick and thin, मतलब समझ में आपको आ गई बात है ना, कि हमारा जो भाई ट्रू फ्रेंड्स होगा वो क्या होगा, वो हमारे साइड में हमेशा रहेगा, चाहे जैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन जो ट्रू फ्रेंड्स नहीं होंगे, जो फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मतलब साथी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा एंडेड इन स्मोक, ENDED, एंडेड इन स्मोक, SMOKE, एंडेड इन स्मोक। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका भाई, एंडेड इन स्मोक, जो चीज़ धुएं में उड़ जाना, कहते हैं ना कि तुम्हारी बात हो तो बस धुएं में उड़ गई, धुएं में ख़त्म हो गई। ठीक, तो मतलब क्या होता है, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, यील्डेड नो रिजल्ट।
ठीक है, मतलब अगर कोई काम आप करो उसको कोई रिजल्ट ही ना निकले तो वो क्या हो जाएगा, एंडेड इन स्मोक में हो जाएगी बात। ठीक, यूसेज देखिए, द ambitious project to impart free books to all students ended in smoke। क्या मतलब हो गया भाई, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंडेड इन स्मोक। मतलब हो गया कहने का कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें क्या था कि इम्पार्ट करना था फ्री बुक्स को सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन वो क्या गया, वो एंडेड इन स्मोक, वो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। ठीक है, धुएं में ही उड़ गई वो बात। ठीक है, तो ये मतलब हो गया यहाँ पे सेंटेंस का। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट होगा easy, EASY, easy as pie, PIE, easy as pie। ठीक है, इसको आगे मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है वेरी इजी। ठीक है, बहुत जो वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी मीन्स हो जाएगा इसका। यूसेज देखिए, बहुत इजी है ये तो। nowadays getting a job is not as easy as pie। ओके, मतलब क्या हो गया, nowadays getting a job is not as easy as a pie। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि easy as pie तो ठीक है, पर अगर आपको याद रखना है कि easy as pie तो याद नहीं होता, as easy as pie, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पर as easy as pie, क्योंकि हमेशा इसके पहले as ज़रूर आएगा। ठीक, तो as easy as pie हमेशा यूज़ करेंगे। तो आजकल क्या हो गया, nowadays getting a job is not as easy as pie, मतलब आजकल क्या हो गया भाई, जॉब पाना बहुत ईजी नहीं है। ये आपका सेंटेंस का मतलब हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होगा शुगर, SUGAR, शुगर एंड स्पाइस, SPICE, sugar and spice। what does it mean? It means behave in a kind and friendly way। ये आपका मतलब हो जाएगा भाई, बहुत काइंड और बहुत फ्रेंडली वे में आप बिहेव करते हो, तो आप क्या बहुत शुगर एंड स्पाइस वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे इडियम को। ठीक है, इसका देखेंगे आप यूसेज, तो यूसेज पे देखिएगा, यूसेज से और अच्छे समझ में आएगी बात। शी कुड बी ऑल, sugar and spice when she wanted to be। शी कुड बी ऑल, वो कुछ भी हो सकती है, शुगर एंड स्पाइस, काइंड भी और काइंड ऑफ फ्रेंडली वे में भी उस बिहेव कर सकती है जब व्हेन शी वांट टू बी, जब वो चाहे। ठीक है, जब वो बनना चाहे, वो जब ऐसा करना चाहे, तो ये मतलब हो जाएगा। तो गाइज ऑल दीज idioms and phrases are very important in your exam point of view। okay, and all these the words, or you can say idioms, have been asked in your exam, so just keep this in your mind, it's very important। and for today that's all from my side। I hope you all getting it, and if you like the video, please like and share। till then, keep learning, stay safe at home, thank you।